वेलकम टू बायोकेम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है, जो तीन पार्टों में डिवाइडेड है। पहला है केमिस्ट्री है, सेकेंड जो है बायोलॉजी है और थर्ड जो है फिजिक्स है। तो उसका जो पहला जो सेक्शन है रसायन विज्ञान और साइंस का जो है पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी जो मोस्टली कोई भी बांध जो है बंध का टूटना कह सकते हैं, आपका पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना, वही क्या है, वो आपका एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में जो बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब जो भी केमिकल रिएक्शन जो है, कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होता है, रासायनिक अभिक्रिया कब होता है, नए बंध का बनना, पुराने बंध के टूट के नया बंध बनना। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जितने भी पीरियाडिक टेबल में जो तत्वों के आवर्त सारणी में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे 114 तत्व अभी तक रिकॉर्डिंग है, तो 114 तत्वों में से जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक, पोटेशियम है, या जो भी है 114, उनके बीच में जो है क्या होता है, एक दूसरे से बांध के द्वारा बंधे रहते हैं और उनमें जो है फिर बांध टूट के नए बांध बनाते हैं। जैसे रिएक्शन होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जैसे मान लीजिए इसका जो है जितने भी एलिमेंट है 114, वो चाहते हैं कि हमारा जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 8 हो जाए। सिंपल सी परिभाषा है कि उसके बाहरी कोश में कोई भी जो है जितने भी तत्व हैं वो चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, स्थिर हो जाएं, ठीक। जितने भी तत्व हैं 114 को 14 जो तत्व हैं वो चाहते हैं कि हम क्या हो जाएं, स्थिर हो जाएं या स्टेबल हो जाएं। इसलिए वो एक दूसरे से क्रिया करते हैं और उसमें क्या होता है, बंध का टूटना या बनना। जो नए बांध जो है बनते हैं, पुराने बांध जो है टूट के नए बांध बना के आपस में एक कंपाउंड या यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जैसे सोडियम की बात कर रहे हैं, इसका जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 11 होता है, सबको पता है। अब 11 परमाणु क्रमांक होने के बाद जैसे आप ऐसे 2, 8 और 1, इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप घर पे जो नमक खाते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक। Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17, ठीक। अब 17 है, 17 इसका परमाणु क्रमांक है, तो 2, 8 और 7। अब देखिए जितने भी तत्व हैं, मैंने बताया अभी जितने भी तत्व हैं वो चाहते हैं कि मेरे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, स्टेबल हो जाए। आप भी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अच्छी नौकरी लग जाए, स्टेबल हो जाए, इसलिए। तो ये भी जो तत्व हैं वो चाहते हैं क्या, स्थिर हो जाए, हम किसी से हम भी एकदम निश्चिंत रहें, नौकरी पाले, मतलब स्थिर हो जाए। आप भी चाहते हैं स्थिर होना, ये भी चाहते हैं स्थिर होना। जितने भी अष्टक नियम होता है उसके थ्रू, अष्टक नियम एक है जिसमें जिसके बाहरी कोश में जो भी तत्व उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो किसी से क्रिया नहीं करते हैं। तो NaCl आप घर में जो यूज करते हैं, NaCl बना कैसे होगा, ये दो चीज से बना होगा, Na और Cl। तो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ होगा, तभी तो NaCl है। तो इसमें होता क्या है, उसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसे कोई एक दे दे, अगर इसे कोई एक दे दे तो इसके भी 8 हो जाएंगे और यहां से जो हट जाएगा तो इसके पास भी 8 हो जाएगा। तो देखिए क्या होता होगा, इसके पास जो जितना देता है उस पर उतना पॉजिटिव, जो जितना लेता है उस पर उतना निगेटिव होता है। तो इस पे Na पॉजिटिव और इस पे Cl माइनस, ये आपस में जब जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसके पास एक है, इसके पास एक कमी है, तो ये बन गया होगा NaCl, ठीक। और जो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है
इलेक्ट्रॉन के थ्रू या आपस में बंध के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या एक तरह से बांडी है, बंधी है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, पुराने बंध का टूटना और नए बंध का निर्माण होना, वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले आप रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले आपको समझना होगा कि दो चीज के बारे में, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक समझिए क्या है, अभिकारक और समझना है आपको। अभिकारक या रिएक्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें, या कह सकते हैं वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम बोलेंगे अभिकारक। वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे, वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक कहलाता है। अब दूसरा चीज आपको समझना होगा, जैसे उत्पाद क्या होता है, या प्रोडक्ट। आप कह सकते हैं वह अभिकारक आपस में मिलकर जो एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे, तो वो जो नया यौगिक निर्माण होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे उत्पाद या प्रोडक्ट। तो आप इसका डिफाइन कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त जो उत्पाद होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त पदार्थ को, या कह सकते हैं यौगिक को, या कोई अणु को, यौगिक को क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसे आप समझने के लिए समझ लीजिए, जैसे A प्लस B, ठीक, बनाएगा C प्लस D। A और B जो है, ये A और B क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट यानी अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। और ये क्या है, उत्पाद है या प्रोडक्ट है, ठीक। यानी वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। जैसे ये कोई पदार्थ है और ये एक कोई पदार्थ है, अभिकारक जो है दो हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है। उत्पाद भी जो है ये क्या हो सकता है, एक हो सकता है या एक से अधिक भी उत्पाद प्रोडक्ट बन सकता है। दो मतलब मैक्सिमम जो है दो उत्पादक बन सकता है। जैसे ए क्या है, विकारक है, ए और प्लस बी मिलके कोई नया उत्पाद या प्रोडक्ट बना लेंगे, तो ये क्या है, उत्पाद है और ये अभिकारक है। आपको ये समझना है। अभिकारक किसे बोलेंगे, वो पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता हो उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे आप घर में जो है चाय बनाते हैं सिंपल सा, तो उसमें क्या क्या डालते हैं, चीनी, चाय पत्ती और पानी, तीन चीज है। तीनों चीज आपस में मिलते हैं तो एक तरह से ये क्या है, चीनी, चाय पत्ती और पानी क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं अभिकारक है। और जैसे ही प्रोडक्ट बन रहा है, क्या चाय बन रहा है, चाय बन रहा है, वो क्या है, उत्पाद है। तो ये समझने के लिए आप समझ लीजिए क्या है, जैसे चीनी और चाय पत्ती, और ये चीनी, चाय पत्ती और पानी क्या है, ये आपका अभिकारक है। और जो चाय जो बन रहा है लास्ट में हमें प्रोडक्ट जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, उत्पाद है। और उसके साथ कुछ वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जो चाय पत्ती जो घुल जाता है, जो आप फेंक देते हैं, तो वो क्या है, वो मान लीजिए सी है, एक उत्पाद सी है, चाय सी है, और डी जो है चाय पत्ती जो बाद में एब्जॉर्ब करके फेंक दिया गया। तो ये क्या है, अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, जब कोई भी क्या हो रहा है इसमें, ये आपस में नया
पुराने बंध टूट के नए बंध बनाते हैं। इसमें देखिए ए और बी है, आपस में जुड़ा होगा, किसी बंध के द्वारा ही जुड़ा होगा, तो वो आपस में जुड़ के एक उत्पाद बना लिए। तो ये होता है अभिकारक और उत्पाद, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब आपने उत्पाद भी समझ लिया और अभिकारक भी समझ लिया। अब रासायनिक अभिक्रिया आप इजी समझ लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आप आराम से जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ तथा वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से रासायनिक परिवर्तन होता हो, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ है और उसमें रासायनिक परिवर्तन होके और उत्पाद बना ले, तो वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ब्रैकेट में आप समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट की बात हो रही है, रिएक्टेंट या अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रतिक्रिया या परिवर्तन, समझिए परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ यानी जो नया पदार्थ है वो क्या है, प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, का निर्माण करें, उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ, रिएक्टेंट की बात हो रही है, प्रतिक्रिया या परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ या प्रोडक्ट उत्पाद का निर्माण करे, वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए Mg है, मैग्नीशियम रिबन होता है, जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्नर पे जब उसको गर्म करते हैं तो वो चेंज हो जाता है MgO में। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में, किसमें चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और ये क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है ये, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। जब मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब बर्नर पे जलाया जाता है तो चेंज हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया, ये रिएक्टेंट है, क्या है ये, उत्पाद है, सॉरी अभिकारक है, ये अभिकारक हो गया। और ये क्या बनाया, प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ है, जिनमें से कोई पदार्थ या एक जो पदार्थ होंगे रिएक्टेंट होंगे वो एक या दो भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, वो प्रतिक्रिया करके और जो नए पदार्थ निर्माण कर रहे हैं, ये नया पदार्थ बन रहा है MgO। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं जिसे, केमिकल इक्वेशन की हम बात करेंगे, रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसमें जो है कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको एक
प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में, फिर कुछ साइन होते हैं पॉजिटिव साइन के रूप में, कुछ एरो के रूप में दिखाने का या दर्शाने का जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में हम लिख रहे हैं किसमें, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जैसे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है, आप ऐसे मान लीजिए कोई रिएक्शन लिखा है कि मैग्नीशियम फीते को जो है हम बर्नर पे गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के फलस्वरूप जो है एक पाउडर बना रहा है, तो वो क्या होगा, तो इतना लंबा तो आप लिख नहीं सकते हैं, तो मैग्नीशियम का कुछ प्रतीक है, आप लोगों ने जितने भी तत्व पढ़े हैं उसके अलग अलग सिंबल है, मैग्नीशियम को आप डिनोट करते हैं Mg से, ठीक, आपको पता है, ऑक्सीजन को आप इस प्रतीक से दिखाते हैं, इस सिंबल से, तो ये जो है ये आपको पता है, तो इसको जो है एक संक्षिप्त रूप में दर्शाना ही क्या है, वही रासायनिक समीकरण है। तो आप परिभाषित इसको कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में तथा प्रतीक के रूप में लिखना या दर्शाना वही रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया को आप लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त तथा प्रतीक के रूप में लिखना या दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त तथा प्रतीक के रूप में लिखना या दर्शाना वही क्या है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को जो है हवा की उपस्थिति में जब उसको हम गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर के रूप में बनाता है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे मैग्नीशियम, ठीक, और क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑक्सीजन, और फिर आप दर्शा देंगे एरो के रूप में इसको, लास्ट में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस टाइप के दर्शाने के आप 4 लाइन में बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है उसको एक मैग्नीशियम रिबन को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जला रहे हैं, तो पूरा तो लिखना नहीं है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जलाने का मतलब उसमें हीट है, उष्मा हो रही है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि उष्मा के रूप में या गर्म करने पर, उष्मा देने पे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और आप जो है इसको और संक्षिप्त में जैसे बात हो रही है, तो जैसे हो गया Mg, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का ये हो गया, और फिर ये आपस में रिएक्ट कर दिया तो बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को हम किस में दर्शा दिए, संक्षिप्त रूप में, किस में दर्शा दिए, एक प्रतीक के रूप में दर्शा दिए। तो ये जो अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दर्शाने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण को जो है हम लिखना या दर्शाने का बहुत सारी एक स्टेप वाइज है, विधि है, जिसे हम जानना पड़ेगा कि कैसे उसको जो है दर्शाते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए रासायनिक समीकरण को जो है कैसे दर्शाते हैं। सबसे पहले इसके बहुत सारे रासायनिक समीकरण को दर्शाना, ठीक है, कैसे हम दर्शाएंगे, ठीक।
तो पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है कि सबसे पहले दो चीज आपको पता होना चाहिए, क्या कि अभिकारक और उत्पादक। अभिकारक को किधर लिखेंगे और उत्पादक को किधर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले अभिकारक को समीकरण के, अभिकारक को समीकरण के बाएं तरफ लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी रासायनिक समीकरण बना रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे अभिकारक और उत्पादक, और अभिकारक को समीकरण के बाएं तरफ लिखेंगे, स्टेप 2। दूसरी बात आप क्या करेंगे, अब उत्पाद को जो है, उत्पाद को समीकरण के दाएं ओर लिखेंगे, दाएं तरफ, दाईं ओर लिखते हैं, ठीक। फिर स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, अभिकारक के तरफ से उत्पादक की ओर तीर लगाएंगे, तीर ऐसे तीर लगाते हैं, और ये जो तीर का जो सिर है वो किधर रहेगा, उत्पाद की तरफ रहेगा हमेशा। जो इसका जो तीर होगा, तीर जो है वो किधर रहेगा, उत्पाद की होगा। अब देखिए बात करते हैं अभिकारक को। अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, तो उनके बीच में प्लस हम दिखा देंगे, प्लस साइन या क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव साइन हम दिखा देंगे, ठीक है। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में आप जो है तीर लगा दिए। फिर उसके बाद हमेशा जो है, मैंने 2-4 पॉइंट इसी में बता दिया, अभिकारक के तरफ से जो है उत्पाद को तीर लगा देते हैं, और जो तीर का जो सिर होगा, सिर हमेशा उत्पाद की तरफ होगा। किधर होगा, उत्पाद की तरफ होगा। हमेशा जो तीर का जो सिर होगा वो कहाँ होगा, तीर का सिर हमेशा उत्पाद की तरफ आप दर्शाएंगे। और नेक्स्ट आप देख लेंगे, अब उनमें जो परमाणु जो है, अणु जो है, जो एटम है, उनका हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो परमाणु की, दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे, और लास्ट में जो हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो अच्छे से संतुलित होगा। और ये जो प्रक्रिया होता है दर्शाने का, पहले अभिकारक को समीकरण के बाएं तरफ लिखेंगे, फिर उत्पाद को समीकरण के दाएं तरफ लिखेंगे। अभिकारक के तरफ से उत्पाद की ओर तीर लगाते हैं, तीर का जो सिर होता है वो हमेशा उत्पाद की ओर होता है, और परमाणु की संख्या को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ये एक जो है जर्नल जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि समीकरण को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नीशियम रिबन की बात ही कर दे रहे हैं, या मान लीजिए कहीं से हाइड्रोजन जो है आपस में क्रिया करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में क्रिया करके कहीं वाटर बना रहा है। हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब उसको क्रिया कर रहा है तो उसको कैसे दर्शाएंगे, तो हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ऑक्सीजन हो रहा है। क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है।
अब देखेंगे आपको मेंटेन करेंगे तो ये क्या है H2O। H2O की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे H2 होगा, वो किस में होगा 2 मॉलिक्यूल होगा H2 को, ठीक है। तो H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाएंगे H2O बनाएंगे। वैसे ही कोई और रख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बना रहे हैं, मान लीजिए NH3। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो उसको देखेंगे पहले। अब रिएक्टेंट है तो उसको ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे, यहाँ पे 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको मेंटेन करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जो है दर्शा सकते हैं। सबसे पहले जो है दर्शाने का सबसे बड़ा रूल ये है, अब जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें आपको दर्शाना है इसको, जैसे मान लीजिए CaO प्लस H2O है और ये बना रहा है CaOH, ठीक, का होल ट्वाइस और प्लस कुछ ऊष्मा निकल रही है, ठीक। अब जो है यहाँ पे आप देखें तो क्या बैलेंस है, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2 है, O वहाँ पे भी O है। तो आप इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, जैसे ये एक और चीज़ आप समीकरण दर्शाने में रखेंगे कि जो चीज़ है वो क्या तो सॉलिड में है या वो लिक्विड में है, तो L से दिखाएंगे। लिक्विड मतलब जलीय एक्वस में है तो एक्वस में दिखाएंगे, और ये जो प्राप्त होगा वो एक्वस में प्राप्त होगा, ठीक। तो ये चीज को भी दर्शाते हैं, समीकरण को दर्शाना ये एक ऐसा पूरा रूल है और ऐसे इसको दर्शा